बीएससी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट्स में आपके लिए लेके आया हूँ जूलॉजी का पेपर फर्स्ट जो 33 मार्क्स का है। चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से रहे चाहे शेखावटी यूनिवर्सिटी से, इन क्वेश्चनों को याद करके आप अच्छे से 30+ मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है उसका मैं उच्चारण है यहाँ पे इंग्लिश में कर दूंगा। आपका अप्रोक्स में 5 मिनट्स का टाइम लूंगा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ऑल ओवर फ्री है सिस्टम है, ठीक है। देखते जाइएगा। इसमें देखो आपको 9 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो पर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, ठीक है, जिसको हम अति लघुत्मक क्वेश्चन भी बोलते हैं, जिसको आपको 2 से 5 लाइनों के मिड में आपको इनका आंसर लिखना होगा। इसके लिए लिखा है मैंने यूट्यूब वीडियो के नीचे पीडीएफ फाइल में देखे, ठीक है। यानी जो मेरे ये वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ के एक पीडीएफ फाइल दी हुई है जहाँ पर आपको 40 के समथिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसमें से क्वेश्चन से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके बचे 24 मार्क्स, ठीक है। तो ये 6 × 4 यानी आपको 4 क्वेश्चन और करने होंगे। पर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये आपके 3 सेक्शन में इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। इससे पहले एक बात कहता हूँ कि जिस तरह से जूलॉजी का रहे चाहे बोटनी का पेपर रहे, उसमें आपके नंबर डिसाइड करता है आपका डायग्राम, और डायग्राम की जो लेबलिंग या नेमिंग, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। ये जो रामायण लिखते हो इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करना, रफ कॉपी लेना, जो भी डायग्राम जो भी यहाँ पे टॉपिक दिए हुए ना, इसके जब डायग्राम है रफ कॉपी में एक बार जरूर से लिखना। ये मत सोचना कि केमिस्ट्री फिजिक्स कोई मैथ थोड़ी है कि हम रफ कॉपी में यूज करें, नहीं। आप एक बार मेरे कहने के पे कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखो मैं बात करता हूँ मधुमक्खी के पाचन तंत्र यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बीज का, उसके बारे में बताना है, ठीक है। अभी देखो आपके माइंड में एक बात आएगी इन सभी क्वेश्चनों को कि सर ये तो बहुत सारे होते हैं, कभी कौन से का देंगे, कभी टिड्डा का देंगे, कभी कॉकरोच का देंगे, ये इतने सारे हमें याद कैसे हो पाएंगे? आपको याद थोड़ी करने हैं, आपको चीज़ों को समझना है। सुनना मेरी बात, आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, यहाँ से लेके माउथ से स्टार्ट होके पूरा जो टंग से स्टार्ट होके फेरिंग्स, इसोफेगस वगैरह, जो आपका लीवर है, स्टोमच है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरा सिस्टम है, वही तो है। अब इसमें सिस्टम क्या है? ये जिस तरह से ऑर्थोपोडा है, एनिलिडा है, ये क्या होगा? थोड़ा सा प्रीमेच्योर सिस्टम है। प्रीमेच्योर का मीनिंग क्या होगा कि इसमें जो भी है कोशिकीय अंग उत्तर का विकसित नहीं हुए होंगे, ठीक है, ये सिस्टम है। तो आपको उसी तरह का सा डायग्राम बनाना है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमेटिव, मतलब उसमें क्या होंगे, ये जो उपांग है ये विकसित नहीं हो पाएंगे। तो उसमें जो मेन स्पेशल नाम है, जिस तरह से भोजनस अंग है, जो आपका मेलपेगी नलिका है, ये ऐसे जो मतलब जिस तरह मेलपेगी उत्सर्जी नलिका है, ठीक है, कॉकरोच में पाई जाती है। तो इसके रिगार्डिंग ऐसे जो विशेष नाम है इनको अच्छे से फोकस ध्यान कर लो, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको ज्यादा मतलब उलझने की जरूरत नहीं है। देखो मधुमक्खी के पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। बिच्छू में बुक लंग्स, ये क्या किस में काम आते हैं? मतलब श्वसन में काम आते हैं। जो बिच्छू होते हैं, ठीक है, उसका बुक लंग्स क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। टिड्डे का सर्कुलेटरी सिस्टम, टिड्डे को क्या बोलते हैं? ग्रासहोपर, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे ह्यूमन का आता है ना पूरा उसी तरह से, हार्ट, ह्यूमन का हार्ट सिस्टम उसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है टिड्डे में मुखांग, जो टिड्डा है किसका है? ऑर्थोपोडा का है। अरे ऑर्थोपोडा फाइलन का है, उसका मुखांग मतलब उसके जो चारों कौन कौन से मुखों के अंग होते हैं, 5-6 दिए हुए हैं, उनके नाम भी याद होते हैं, आपके लिए सफिशिएंट है। नाम याद हो गए, डायग्राम बना देना टिड्डा का, काम हो जाएगा। नाम के आगे जो भी आपको 4-5 नाम याद होते हैं उसके आगे 1-1, 2-2 लाइनें किससे भी किस तरह से लिख देना, कोई नहीं पढ़ेगा उनको, सिर्फ लेकिन नाम अच्छे से याद होने चाहिए। मुखांग 5 होते कौन कौन से हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ झींगे का श्वसन तंत्र, ठीक है। जो आपका झींगा है जिसको प्रोन भी बोलते हैं, प्रोन, PRAWN, प्रोन झींगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में बात करना है। वही सेम ह्यूमन की तरह, लेकिन इसमें क्या होगा वही मैंने बताया प्रीमेच्योर सिस्टम होगा। आप एक बार डायग्राम को देखना, उसकी नेमिंग है उसी तरह से करना, ठीक है। झींगे में संयुक्त नेत्र, देखो ह्यूमन में क्या पाया जाता है? संयुक्त नेत्र नहीं पाया जाता, मोजेक दृष्टि। मोजेक दृष्टि का मीनिंग क्या होता है? ये झींगे वगैरह में पाई जाती है कि मतलब जिस तरह से आंख में सूक्ष्म संरचना पाई जाती है, वो सब मिलके क्या बनाती है? एक इमेज बनाती है, ठीक है। उस दृष्टि को कहेंगे मोजेक दृष्टि। है कॉकरोच में, झींगे में, इनमें पाई जाती है। कॉकरोच में पेरिपेटस का जो उत्सर्जन तंत्र, अब देखो ये नाम है पेरिपेटस, ये होता क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एनेलिडा व ऑर्थोपोडा के क्या है? ये योजक कड़ी है, ठीक है, का उत्सर्जन तंत्र, यानी इसका एक्सट्रैक्टरी सिस्टम है, इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैंने अभी देखो एक बात, मेरी बात ध्यान से सुना, आपको ह्यूमन का आता है ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका प्रीमेच्योर बनाते जाना है, ठीक है। आपको नाम इसके जो मेन ऑर्गन्स है उनका नाम ध्यान में रख लेना कि कॉकरोच में उत्सर्जन मेलपेगी नलिका होते हैं, बस ये नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी का हम सबसे कुछ सेट कर दोगे, रफ कॉपी में एक बार इनका डायग्राम बना के देख लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रोन में हेस्टेड प्लेट, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हेस्टेड प्लेट है, ये होता क्या है, इसका क्या कार्य होता है? इस क्वेश्चन ये इस बार इंपॉर्टेंट है, आएगा श्योर है, ठीक है। तो हेस्टेड प्लेट देख लेना। प्रोन का तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम है, सेम जिस तरह से ह्यूमन का नर्व सिस्टम है उसी टाइप से, लेकिन प्रीमेच्योर बनाना है। प्रीमेच्योर का मीनिंग समझ गए ना, कि जिस तरह से ह्यूमन के आप में
ह्यूमन का जो सिस्टम है उसमें तंत्रिका तंत्र में आपने जो स्पाइनल कोड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा जितना भी कुछ सुना है ऐसा कुछ ही नहीं होगा, मतलब एकदम से उसका प्री लेवल हो जाएगा, ठीक है। वो किसका हो जाएगा? प्रोन का। कॉकरोच का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका रेस्पिरेटरी, इसमें मधुमक्खी की संरचना, ठीक है। मधुमक्खी इसमें तीनों बनानी है, रानी मधुमक्खी, ड्रोन और श्रमिक, ठीक है। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कौन सा अयुग्मित होता है, कौन सा द्वियुग्मित होता है, वो लिखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यूनियो में जनन। अब देखो यूनियो कहाँ का है, इकाइनोडर्मिटा का है या कहाँ का है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बेलेनोग्लोसस, ये देखो बेलेनोग्लोसस कहाँ का, इकाइनोडर्मिटा। लाइफ साइकिल कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो एक बात मेरी ध्यान सुनना, लार्वा का नाम अच्छे से याद कर लेना। लार्वा कई प्रकार के इसमें मिल जाएंगे आपको बेलेनोग्लोसस में, लेकिन सिर्फ जो नाम अच्छे से ध्यान में, जिस तरह से एक था जो आपको एक इसमें लार्वा का नाम था इकाइनोगाइडियम पाइला में गमन, ठीक है। जो पाइला है उसमें जो मूवमेंट है वो किसकी सहायता से होगा, उसके बारे में देख लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सीपिया में जो स्याही ग्रंथि या जो मस्सी ग्रंथि है, ठीक है। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ऐसे नाम आ जाते हैं कि ये जो मस्सी ग्रंथि है ये किस काम में आती है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इसका जो बेलेनोग्लोसस का इसका जो लार्वा होता है एक ग्लाइकोचिडियम नाम है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है बेलेनोग्लोसस में आर्नाल, वही आर्नाल का मीनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, यूनियो का परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें पाइला का तंत्रिका तंत्र, पाइला में बोजिनस संघ की किसमें काम आते हैं, बोजिनस संघ आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसमें काम, पाचन वगैरह में। यूनियो का श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इसमें कई सारे मिलेंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, रफ कॉपी में डायग्राम बना लेना, सबके मिलते जुलते, कहने मिलते जुलते का मीनिंग ऑर्थोपोडा फाइलम है तो उसका जो भी ऑर्थोपोडा में आएगा सबका एक जैसा होगा, लगभग इकाइनोडर्मिटा का है तो उसी तरह से रहेगा, ठीक है। अब देखो ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा से आपको पता है इकाइनोडर्मिटा अपर होता है, थोड़ा अपर है, तो अपर में क्या करेंगे, थोड़े से जो ऑर्गन्स है वो डेवलप्ड बना देना, ठीक है। जिस तरह से ऑर्थोपोडा से मैं नीचे की ओर गया, जिस तरह से प्रोटिस्टा में गया, ठीक है, प्रोटिस्टा में गया मैं, प्लेटी एल्वेंथिस गया तो वो नीचे की ओर है, तो उसमें जो ऑर्गन्स है वो थोड़े से लोअर डेवलपमेंट में बना देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मुखांक, कीटों में वो कब सिस्टम होगा, इंसेक्टा, कीट में पाए जाने मुखांक, वो टिड्डा, अरे कीटित होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हेलमिंथिज में परजीवी अनुकूलन, ठीक है, यानी हेलमिंथिज है इसमें जो परजीवी यानी प्रपोषक रूप में किस तरह से कैसे कार्य करता है, ठीक है। स्पंजों में नाल तंत्र, देखो ये क्वेश्चन है हर साल रिपीट होता है, हर साल आया है, पिछले 5 सालों में कंटिन्यू आया है, ठीक है। तो मैंने इसको पिछले 5 सालों में ये क्वेश्चन कंटिन्यू आया है, ध्यान से देखना लेकिन इस क्वेश्चन को। स्पंज, प्रोटिस्टा, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, नाल तंत्र, ठीक है। जबकि जो तारा मछली, स्टार फिश है, कौन सा, इकाइनोडर्मिटा, उसमें क्या पाया जाता है, ये देखो नाम ध्यान से देखना, जल संवहन तंत्र, इसमें तो वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है, जो हाइड्रोवेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, इसमें सिर्फ नाल तंत्र ही पाया जाएगा, इसमें वेस्कुलर पूरा वाला सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को अच्छे से देख लेना, इनका डायग्राम, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। स्पंज, प्रोटिस्टा वाला, और जो आरा मछली है ये तारा मछली है, स्टारफिश है, ये इकाइनोडर्मिटा में, तो डेवलप कौन सा था, और इकाइनोडर्मिटा है ना, तो इसका अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट मधुमक्खी में सामाजिक संगठन, यानी मधुमक्खी को पता कैसे चलता है कि यहाँ से शहद लेना है, यहाँ से फ्रूट है, यहाँ फ्रूट है, किस तरह से ग्रुप में जाना है, ठीक है। मधुमक्खी के जो डांसिंग के प्रकार होते हैं, अरे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वो सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट है दीमक में सामाजिक संगठन, सेम उसी तरह से कि दीमक है वो एक जगह किस तरह से कैसे होते हैं। अब देखो चींटी का आपने नाम सुना, चींटी में देखो चींटियाँ सभी एक लाइन वाइज चलती है, आपने देखा है, ठीक है। तो वो क्यों चलती है, क्यों, कौन सा हार्मोन है वो रिलीज करती है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हेमिकोडेटा का जो नामांकित चित्र, इसमें हेमिकोडेटा का डायग्राम बढ़िया से, अरे इकाइनोडर्मिटा के बाद में हेमिकोडेटा आता है, उसमें जो बेलेनोग्लोसस वगैरह है उसका डायग्राम बना देना, ठीक है, आपका काम हो गया। नेक्स्ट है कीटों में अप्रत्यक्ष परिवर्तन हार्मोन की भूमिका, यानी जो कीट होते हैं, ठीक है, जो वो मतलब कौन से हार्मोन छोड़ते हैं जिसके कारण से ये एक तरह से मतलब रेगुलर रूप से सभी अरेंज रहते हैं, समूह में रहते हैं। नेक्स्ट है क्रस्टेशिया में लार्वा, ये जो क्रस्टेशिया में लार्वा कई प्रकार के मिल जाएंगे क्रस्टेशिया में, लेकिन आपको सिर्फ नाम ध्यान में रख लेना है, अच्छे से रफ कॉपी में लिख लेना, 4-5 बार याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रस्टेशिया में परजीविता, ठीक है, वही इसमें पेरास्टिटिस कंडीशन है, उसके बारे में बात की गई है। देखो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर का याद है मुझे, जूलॉजी सेकेंड का पेपर था, 5 में से मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, लेकिन नंबर पूरे आए थे, यानी 33 में से मेरे 30 नंबर आए थे। उसका रीजन ये था, डायग्राम मैंने मोस्ट इफेक्टिव बनाए थे, बहुत ज्यादा लेबलिंग नेमिंग अच्छे से की थी। तो आपको इसमें रामायण में ज्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब डायग्राम के नीचे जो लिखना है उसमें इतना फोकस नहीं करना है। मेन ऑर्गन जैसे बोजिनस है, मेल पिगिन लिखा है, ये इस तरह से जो मतलब लार्वा है, जो ग्लाइकोपोडियम है और है, इस नामों पे फोकस कर लेना, और जो डायग्राम है रफ कॉपी में अच्छे से बना लेना, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।